एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी हब 98 में। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 8 क्लास 8 का लेसन नंबर 3 देखा था, जिसका नाम था द अनग्रेटफुल ज्वेलर। तो अनग्रेटफुल ज्वेलर के हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखा था, हमने लेसन को रीड किया था और उसमें क्या स्टोरी है उसको समझा था। तो आज के इस वीडियो में हम उस लेसन की बुक एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक एक्सरसाइजेस में है रीड एंड लर्न। तो इसको हमको रीड करना है, पढ़ना है और याद करना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं जो हमारे इस चैप्टर में भी आए थे। ठीक है, सो आप अपनी बुक लेकर साथ में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, साथ में सारी बुक एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो अवर फर्स्ट वर्ड इज पीप, PEEP, पीप यानी कि झांकना। सेकेंड वर्ड इज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब बहुत थक जाना। ऑन फूट, थर्ड वर्ड है ऑन फूट यानी कि पैदल। फिर फोर्थ वर्ड है यहाँ पे रिकवर यानी वापस मिलना। फिर ट्रैप्ड यानी फंसा हुआ होना। फंसा हुआ यानी ट्रैप का ये सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगी वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स। फिर इसके बाद वर्ड है एट वंस मतलब एकदम से। ट्रैप यहाँ पे जाल या किसी को फंसाने के लिए बनाया हुआ प्लान, उसको ट्रैप भी बोलते हैं। रिलीज यानी कि छोड़ना। इन अ फिक्स यानी कि स्तब्ध रह जाना, एकदम से चौंक जाना। अनग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता मतलब किसी के खिलाफ आप उसके किए हुए फेवर के अगेंस्ट जब जाते हो तो उसको अनग्रेटफुलनेस बोलते हैं या कृतज्ञता बोलते हैं हिंदी में। प्लेजर यानी कि खुशी या सुकून। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, इसमें बताया था जो वुड कटर है उसने जब मंकी ने उसके लिए फल गिराया ऊपर से तो उसने टू हिज हार्ट्स कंटेंट खाया, मतलब उसने पूरा मन भर के उसने खाया जब तक कि उसका मन पूरी तरह से भर नहीं गया। सेवियर यानी जो हमें बचाता है, बचाने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं? सेवियर। फिर आता है लूम। देन कम्स अगेन द एग्जॉस्टेड दो बार यहाँ पे रिपीट हो गया। चलो मूव करते हैं हम अपने अगले वाली इसके एक्सरसाइज के अगले उस पे। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज का अगला पार्ट है वर्ड पावर। तो यहाँ पे हमको मैच द कॉलम करना, ऑलरेडी आई हैव डन, मैंने पहले ही कर रखा है पर हम फिर से देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे कॉलम ए कॉलम है हमारे पास और यहाँ पे है बी कॉलम। तो ए कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको हमको उसके मीनिंग से मिलाना है। तो पहला वर्ड है यहाँ पे अ वुड कटर क्या होता है? वन हु कट्स वुड, जो वुड काटता है या लकड़ियाँ काटता है उसे हम क्या कहते हैं? वुड कटर। तो वुड कटर किससे मैच होगा? डी से। ए वाला किससे मैच होगा? डी से। ठीक है, सेकेंड है हमारा एग्जॉस्टेड। अभी मैंने आपको बताया एग्जॉस्टेड यानी कि थका हुआ, और थके हुए के लिए एक वर्ड होता है टायर्ड। तो एग्जॉस्टेड किससे मैच होगा? टायर्ड से। क्लियर? ओके, थर्ड वर्ड है हमारा ऑर्नामेंट्स यानी कि कुछ भी जो गहने वगैरह हम पहनते हैं, और यहाँ पे इस चैप्टर में ऑर्नामेंट्स का अदर नेम हमको क्या दिया है? ज्वेलरी। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ज्वेलरी, तो ऑर्नामेंट्स किससे मैच होगा? ज्वेलरी से। फोर्थ वर्ड है अनग्रेटफुल। अभी मैंने बताया था जो थैंकफुल नहीं होता है, जो किसी के किए हुए एहसान के लिए थैंकफुल नहीं हो, वो अनग्रेटफुल है। तो अनग्रेटफुल किस चीज़ पे जाएगा? यहाँ पे थैंकलेस। जो थैंकफुल नहीं है, थैंकफुल का ऑपोजिट होगा यहाँ पे थैंकलेस। फिफ्थ वर्ड है रिलीज यानी कि छोड़ देना, है ना, टू बी फ्री। तो इसका क्या आ जाएगा? फर्स्ट ए, यानी कि रिलीज का मतलब होता है टू फ्री। दे रिलीज द बर्ड इन द स्काई, यानी कि उसको छोड़ दिया, उसको फ्री कर दिया। सो नाउ हम इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आप ये अपनी बुक में फिल कर सकते हैं या अपनी कॉपी में फिल कर सकते हैं, एज पर योर विश।
आपको जो ये बुक एक्सरसाइजेज आपकी बुक में फिल करके रखें, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स पे जनरली अभी 2-3 ईयर्स में कंटिन्यूएशन में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे इसमें इस चैप्टर में से ये सेवियर वाला क्वेश्चन अभी 2 साल से रिपीट हो रहा है। तो इसलिए आपकी बुक की एक्सरसाइज भी आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए, उसको फिल करना चाहिए और रिमेंबर आपको याद भी करना चाहिए। तो साथ साथ में मैं आपको समझाती भी जा रही हूँ और आपके आंसर्स भी आपको देते जा रही हूँ। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे दिया है राइट व्हाट वी कॉल देम। तो बेसिकली ये 1 वर्ड आंसर होता है, तो इनको 1 वर्ड आंसर भी बोल सकते हैं हम। ओके, 1 वर्ड के लिए ये यूज़ होता है, तो इसलिए इसको हम 1 वर्ड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे दिया है कि आपको इन लोगों को क्या बोलते हैं, तो बेसिकली जो काम करते हैं उसके लिए आप क्या शब्द यूज़ करेंगे वो बताना है। तो पहला यहाँ पे दिया है वन हु कट्स वुड, तो जो लकड़ियाँ काटता है उसे क्या बोलेंगे आप? वुड कटर। वेरी गुड। सेकेंड, वन हु मेक्स ज्वेलरी, अगर जो इंसान ज्वेलरी बनाता है, हमने देखा है इस लेसन में ज्वेलरी बनाने वाले इंसान को क्या बोलेंगे हम? ज्वेलर। ओके, ज्वेलर। ओके, थर्ड इसमें पॉइंट है हमारे पास वन हु सेव्स अदर्स। ओके, जो दूसरों को बचाता है। अभी मैंने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे बताया था कि जो दूसरों को बचाता है उसे क्या बोलते हैं हम? सेवियर। वेरी गुड। वन हु ट्रैवल्स, जो ट्रैवल करता है, जो कहीं पर भी यात्रा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैवलर। ओके, नेक्स्ट इज द वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो स्कल्पचर्स बनाता है या किसी भी तरह की मूर्तियाँ बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। सम एडजेक्टिव्स आर मेड बाय एडिंग फुल टू नाउन्स। एडजेक्टिव्स मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं विशेषण। विशेषण यानी जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी नाउन के बारे में जो कुछ भी क्वालिटी बताएंगे, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। और यहाँ पे हम एडजेक्टिव्स बनाएंगे क्या ऐड करके? फुल। फुल आखिरी में हम ऐड करेंगे एज अ सफिक्स, मतलब एंड में हम वर्ड के जब फुल ऐड करते हैं तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। कौन से वर्ड के? जो कि नाउन्स है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टैक्टफुल, तो टैक्ट और फुल हम जब ऐड करते हैं तो वो बन जाता है टैक्टफुल। नोट दैट इन द डेरिवेटिव 1 L इज ड्रॉप्ड। आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब हम फुल ऐड कर रहे थे तो उसमें एक L कम हो गया जब हमने पूरा का पूरा वर्ड एक साथ बना लिया। ठीक है, तो ये कंपलसरी होता है कि कई बार जब हम ऐड करते हैं तो लास्ट में जो डबल L है उसकी जगह पे सिंगल L ही यूज़ होगा। In some cases the last letter has to be changed before full can be added। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वर्ड का जो लास्ट लेटर होता है उसको चेंज करना पड़ता है ताकि हम उसमें फुल ऐड कर सकें। नाउ मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल। अब हमको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे जिनमें हम फुल ऐड करेंगे और उसको एक नए एडजेक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ फर्स्ट वर्ड है थैंक, और उसके बाद हम उसको फुल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो थैंकफुल। तो आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं, जस्ट थैंक के बाद में लास्ट में हमने FUL ऐड कर दिया। सेकेंड वर्ड है ग्रेस, उसके बाद में है ग्रेसफुल। पीस, पीस का बन गया है यहाँ पर पीसफुल। मीनिंग हैज़ कन्वर्टेड टू मीनिंगफुल। हेल्प, हेल्प चेंज हो गया हेल्पफुल। पेन चेंज हो गया किसमें? पेनफुल। फिर इसके बाद वर्ड है वंडर के साथ ऐड हो गया फुल तो बन गया वंडरफुल। पावर के साथ वर्ड ऐड हो गया फुल तो बन गया पावरफुल। और होप के साथ वर्ड ऐड हो गया तो बन गया होपफुल। तो ये सारे जो वर्ड हैं या जो एडजेक्टिव कन्वर्जन है आप अपनी बुक्स में नोट कर सकते हैं, इनको लर्न भी कर सकते हैं ताकि आप अगले एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चंस आएँ तो उसको चेंज कर सकें एडजेक्टिव में। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन पर, जिसमें हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और अप्रॉक्सीमेटली हमको 7 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस देखते हैं, इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। तो इसमें हम पहले अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या हमारे चैप्टर से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कुड द वुडकटर नॉट अर्न मनी। इसका मतलब है
कि वुड कटर कब पैसे नहीं कमा पाया। इसके आंसर्स हम बाद में लिखेंगे। सेकेंड, हु वर ट्रैप्ड इन अ वेल, कौन कौन कुएं में फंसे हुए थे। थर्ड, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर, तो एक जो शेर है और बंदर है और सांप, उसने वुड कटर की मदद कैसे की। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वॉज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, तो वुड कटर को जेल में क्यों डाल दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फोर ट्रैप्ड इन अ वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एंड हाउ, तो इन चारों में से जो कुएं में फंसे हुए थे, कौन वुड कटर से कृतज्ञ था या थैंकलेस था और कैसे, ये आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर, तो स्नेक यानी सांप ने वुड कटर की कैसे मदद की। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द ज्वेलर इन द एंड, तो ज्वेलर के साथ आखिरी में क्या हुआ ये बताना है। तो अब हम मूव करते हैं इसके आंसर्स पे। ओके, सो वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स वन बाय वन। ओके, तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन वॉज वैन कुड द वुड कटर नॉट अर्न मनी, तो हमने ये लेसन में पहले ही देखा था, वुड कटर कब पैसे नहीं कमा पा रहा था, जब रेनी सीजन था। यहाँ आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, तो इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे, द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो जो लकड़हारा था वो कोई भी पैसे नहीं कमा पाया, कब, बरसात के समय में। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, हु वर ट्रैप्ड इन अ वेल, यानी कुएं में कौन कौन फंसा हुआ था। इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन कौन फंसा हुआ था, द टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ जूलर वर ट्रैप्ड इन अ वेल, कौन कौन फंसा हुआ था, एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक जौहरी उस ट्रेन में, उस वेल में फंसा हुआ था। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन पर। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द टाइगर, द मंकी एंड द स्नेक हेल्प द वुड कटर, तो टाइगर, मंकी और स्नेक ने कैसे उस लकड़हारे की मदद करी। द टाइगर वंस गेव वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स, तो बाघ ने क्या करा, उस लकड़हारे को एक बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स उसको दिए, मतलब सोने के बहुत सारे गहने उसे दिए। मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट्स वन डे, और मंकी ने क्या करा, उसे मीठे मीठे फल दिए जब उसे भूख लगी थी। When he was very hungry, हाँ, जब लकड़हारे को बहुत भूख लगी थी तब मंकी ने उसे मीठे मीठे फल दिए। द स्नेक हेल्प्ड हिम कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन, और स्नेक ने उसकी कैसे मदद करी, उसको जेल से बाहर निकाल कर उसकी मदद की। ठीक है, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर, वाई वॉज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, तो अब वुड कटर को जेल में क्यों डाल दिया गया। तो इसका आंसर है, द वुड कटर वॉज पुट इन प्रिजन बिकॉज द ऑर्नामेंट्स विच द टाइगर गेव हिम, तो क्यों उसको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि जो गहने उसे शेर ने दिए थे वर लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द प्रिंसेस, तो क्या थे, जो गहने उसे शेर ने दिए थे या बाघ ने दिए थे, वे गहने किसके थे, राजकुमारी के थे, जो कि खो गए थे। सो थिंकिंग हिम टू बी द थीफ ही वॉज अरेस्टेड, तो राजा ने ये सोचा कि वह एक थीफ है, एक चोर है, और इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप इनको अपनी क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं और बार बार वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फोर ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एंड हाउ, तो जो 4 लोग कुएं के अंदर फंसे हुए थे उनमें से किसने वुड कटर के साथ गलत किया और कैसे। तो इसका आंसर है, जूलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल टू द वुड कटर एज इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द वुड कटर ही प्रूव्ड द वुड कटर टू बी थीफ
बिफोर द किंग एंड वुड कटर वॉज सेंट टू द प्रिजन। तो ज्वेलर ने क्या किया, उसने वुड कटर यानी लकड़हारे की मदद करने की बजाय उसे राजा के सामने एक चोर साबित कर दिया और उसे जेल में डलवा दिया। तो इस प्रकार से जो ज्वेलर था वो वुड कटर को अनग्रेटफुल प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉट डिड द स्नेक डू टू हेल्प द वुड कटर। जब राजा ने वुड कटर यानी लकड़हारे को जेल में डाल दिया तो स्नेक ने उसकी कैसे मदद करी। आंसर, स्नेक बिट द क्वीन ऑन हर फोरहेड एंड व्हेन वुड कटर टच्ड हर फोरहेड विथ हिज एक्स शी रिकवर्ड। तो स्नेक ने क्या किया, रानी को डस लिया, उसके माथे पर उसने डस लिया और जब वुड कटर यानी लकड़हारे ने, जैसा कि स्नेक ने या सांप ने उसे बताया था, अपनी कुल्हाड़ी से रानी के फोरहेड पर टच किया, वो ठीक हो गई। Thus the woodcutter gained king's favor and was freed। और इस तरह से राजा वुडकटर यानी लकड़हारे से खुश हुआ और उसे छोड़ दिया। ठीक है, 7th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉट हैपन टू द जूलर इन द एंड। तो जूलर के साथ यानी कि जो अनग्रेटफुल था वुडकटर की हेल्प के बाद भी, उसके साथ एंड में क्या हुआ। आंसर, द अनग्रेटफुल जूलर वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। यानी कि उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई अपने इस काम पर। तो आखिरी में क्या हुआ कि जूलर को बहुत शर्म आई अपने अनग्रेटफुलनेस पर और उसने लकड़हारे से माफ़ी मांगी। ओके, ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। इसके आगे की बुक एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।